दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात होगी अगले 3 दिनों के मौसम की। मानसून कमजोर पड़ा हुआ है और जिस तरह की बारिश पूर्वी भारत या उससे सटे हुए मध्य पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के भागों में देखने को मिली है, उससे भी धीरे धीरे स्थितियां खराब हो रही हैं। मानसून और कमजोर होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बारिश के आंकड़े। पिछले दिनों में जो बारिश हुई है, पिछले दिनों मतलब 1 जून से लेकर के 25 अगस्त के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, उसके आंकड़े अगर देखें तो पूरे भारत में कमी 7% पर बनी हुई है। 650 की जगह पर 605 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और डिफिशियंसी वाले राज्य जो हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उसमें लक्षद्वीप शामिल है, केरल शामिल है और इधर बिहार, झारखंड और मणिपुर, मिजोरम शामिल हैं। बाकी पश्चिम बंगाल इससे बाहर आ गया है। और उत्तर प्रदेश की बात मैंने कल आपको दिखाई थी, जहां पर 16% की अधिक डिफिशियंसी थी और ये 14 मैंने बताया था, तो ये अब 13 पर आ गई है। और धीरे धीरे इसमें इंप्रूव हो सकता है थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात अगर मौसमी सिस्टमों की करूं तो यहाँ पर अ, अ, कुछ बहुत प्रभावशाली तो नहीं, लेकिन कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें एक बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के ऊपर यहाँ पर एक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज बहुत छोटा सा सर्कुलेशन है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, कर्नाटक से लेकर कोमोरिन रीजन के बीच में एक ट्रफ बन गई है। ट्रफ मतलब इससे पहले आपने देखा होगा कि हवाएं सीधी चल रही थी, ये पश्चिमी हवाएं हवाएं जब टर्न हो जाती हैं तो यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो ट्रफ की तरह होता है। तो इसके पश्चिम में और इसके पूरब में ट्रफ हवाएं चल रही हैं, जबकि यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, हालांकि बादलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कोई प्रभावशाली और कोई सिस्टम नहीं है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत कम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, लेकिन WD के साथ मिल करके ये मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब पर कुछ खेल करेगा, कुछ न कुछ एक्टिविटी ये ज़रूर देगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो धीरे धीरे अब कमज़ोर हो रहा है और निष्प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के मानसून की अक्षीय रेखा तो जो पंजाब का उत्तरी हिस्सा है, अमृतसर से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम के बीच में ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रफ का मतलब दो विपरीत दिशा की हवाएं या हवाओं की दिशा का कंटिन्यूटी में न होना, हवाओं की दिशा में बदलाव होना। तो यहाँ पर ऊपर से हवाएं चल रही हैं, इधर से नीचे से हवाएं चल रही हैं, तो ये एक ट्रफ बनी हुई है। ये ट्रफ कमजोर है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये भी नहीं है। और इन परिस्थितियों के बीच में क्या रहेगा मौसम आज, कल, परसों यानी 25, 26, 27 को, आइए जानते हैं। आज अगर कहीं पर बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो वो होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहाँ पर न सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश बल्कि मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश संभावित है। नागालैंड में भी तेज़ बारिश हो सकती है। तो कई जगहों पर यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात अगर हम पूर्वी भारत की करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के उपहिमालय भाग और सिक्किम में तो तेज़ वर्षा होगी, लेकिन गंगीय क्षेत्रों में, झारखंड और बिहार में यहाँ पर कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आप सभी ने कहा था कि आप कहते हैं कि बहुत भारी बारिश होगी, बादल रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मॉडल जो कंडीशन है हवा की और जो बादलों के बनने की संभावनाएं हैं, उसके आधार पर अनुमान लगाता है, पूर्वानुमान लगाता है, और यही चीज़ें हम लोग भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत हैवी रेन तो नहीं, लेकिन वाइड स्प्रेड या फेयरली वाइड स्प्रेड यानी अधिकांश जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं, अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बिहार में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दरभंगा हो या सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, चंपारण या किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या फिर भागलपुर से लेकर पटना, गया, वैशाली और कैमूर, साथ ही साथ बक्सर, इन भागों में संभावना रहेगी। कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, धनबाद से लेकर झरिया समेत तमाम शहरों में, जिलों में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है, लाइट रेन होगी। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक, पूरब में प्रयागराज और जौनपुर, आजमगढ़, भदोही के ऊपर ऊपर प्रयागराज और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन भागों में संभावना रहेगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर बुलंदशहर, बागपत तक बारिश की संभावना है। बुलंदशहर तो नहीं, बागपत तक, शामली तक बारिश की संभावना रहेगी। गाजियाबाद में चांसेस बहुत कम रहेंगे और इधर नजीबाबाद और रामपुर तथा आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। बहुत हैवी रेन उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बौछारें ठीक ठाक गिर सकती हैं, खासतौर पर तराई वाले और बिहार से सटे हुए रीजन में। यहाँ उत्तराखंड के
के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर शामिल होंगे और यहाँ पर ये बारिश चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बात पंजाब की करूँ तो जैसा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीर या हवाओं की डायरेक्शन देखते समय बताया कि यहाँ पर उम्मीदें हैं पंजाब में शाम के समय या हो सकता है कि अर्ली नाइट यानी 8-9 बजे 10 बजे के आसपास यहाँ पर बारिश देखने को मिले पंजाब में। और शुरुआत होगी अमृतसर, तरन तारण से, उसके बाद पूरब की तरफ जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर भी प्रभावित हो सकते हैं। अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी थोड़ी बहुत वर्षा रात में देखने को मिल सकती है। उससे पहले हवाएं शुष्क रहेंगी, मौसम साफ रहेगा, धूप रहेगी, गर्मी रहेगी। दिल्ली में भी यही हाल रहेगा। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश भाग, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक इन सभी भागों में यही हाल रहेगा। लेकिन गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के तमाम इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में हवाओं की इंटेंसिटी लगातार अरब सागर से बनी रहेगी। हवाओं की डायरेक्शन, दिशा और हवाओं की तीव्रता अच्छी खासी रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश के हल्की से मध्यम स्पीड वाली हवाएं होंगी। स्ट्रांग तो नहीं होंगी लेकिन हल्की से मध्यम। और ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर लेकर आ रही है, लेकिन ये उस लेवल पर उतने पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं ले आ रही कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप हों, जिनसे गर्जना के साथ, जिन्हें थंडर क्लाउड्स कहा जाता है, जिनमें चार्ज होता है, जिनमें करंट होती है, जिनमें पावर होता है और जो बारिश देते हैं असल में। तो ऐसे बादल यहाँ पर डेवलप होने की संभावनाएं बहुत कम है। बादल डेवलप होंगे, दोपहर के बाद ये डिसिपेट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इन बादलों से बारिश होगी, लेकिन आसमान धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मौसम शुष्क लगातार यहाँ पर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हालांकि इंदौर, उज्जैन और रतलाम, नीमच, धार, खरगोन से लेकर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के एक दो जगहों पर छींटे पड़ सकते हैं या कहीं पासिंग शावर हल्की से ऐसे बादल देते हुए निकल सकते हैं कुछ देर के लिए, और बहुत मामूली। उसकी सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन बात वही है कि डूबते को तिनके का सहारा। इस समय फसलों की जो स्थिति है, उस समय कुछ भी बरसेगा तो वो अमृत ही है। तो फिलहाल ये स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ड्राई वेदर, महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण गोवा में वर्षा होगी, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र से मानसून की जो बेरुखी है, निष्ठुरता है मानसून की, वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। चाहे वो बीड़, जालना, हिंगोली हो या संभाजीनगर या फिर नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़ दें, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश यानी रायलसीमा, इन सभी भागों में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। हालांकि आंतरिक कर्नाटक में और रायलसीमा में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है आज और कल। क्या स्थिति रहेगी कल यानी 26 अगस्त को? 26 अगस्त को आप देखिए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है और कुछ तेलंगाना के भागों में बारिश होगी। इधर कोंकण गोवा में बारिश होगी, विदर्भ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी और मध्य तथा मराठवाड़ा रीजन, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, इन भागों में अधिकांश शहरों में, अधिकांश जिलों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं दक्षिण पश्चिम की तुलना में, यानी पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज से लेकर जो नीचे का हिस्सा है, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल, मधुबनी और चंपारण में बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड में कई जगहों पर होगी बारिश, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगीय क्षेत्रों में वर्षा कम होगी और उप हिमालयी भागों में ज़्यादा होगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश अरुणाचल और असम, मेघालय में होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर के साथ एक दो जगहों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में चांसेस नहीं है। हरियाणा, पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। और बात करें 27 अगस्त की, तो 27 अगस्त को भी सिमिलर कंडीशन आप देखिए। उत्तर भारत में पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर बहुत मामूली बारिश, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बारिश, बिहार के तराई वाले से थोड़े से नीचे हिस्सों में बारिश, और गंगा का मैदानी बेल्ट अधिकांश हिस्सा जो है वो ड्राई वेदर वाला हो जाएगा, जिसमें आगरा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर प्रयागराज और इधर पटना से लेकर कोलकाता तक शुष्क मौसम रहेगा। रांची समेत झारखंड में भी शुष्क मौसम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल बनते रहेंगे, लेकिन उनसे चांसेस बहुत कम है। पूर्वी एमपी में एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, बाकी चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में ठीक ठाक बारिश होगी, मुंबई और एडजॉइनिंग प्लेसेस में, और गोवा में भी बारिश हो सकती है। इधर
पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर पुदुचेरी, चेन्नई तक, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मेनली लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।